वीडियो में हम एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबको फंडामेंटल यूनिट्स जो है हमारे 7 वो आपको अच्छे से पता है, और आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा। इस वीडियो में बेसिकली हम ऐसे अनोखे एसआई यूनिट्स के बारे में जानेंगे जो शायद आपने सुना भी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर्स को देख लेते हैं। देखिए, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। फोर्स का ऐसा ही क्या है? न्यूटन। इसको और भी अगर टर्म्स में देखें तो क्या हो सकता है? अगर हम फोर्स के और भी टर्म्स देखें तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और भी अगर टर्म्स आपको देखना है और भी जानना है तो इसके और टर्म्स क्या हो सकते हैं? इधर मैं लिख देता हूँ, कहाँ गया, मैं इसके और टर्म्स यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसके और टर्म्स क्या हो जाएगा? 10⁵ डाइन। ठीक है, ओके। सेकेंड है हमारा ये मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन है ये। ठीक है, न्यूटन सेकेंड। और भी टर्म्स में क्या लिखते हैं? और दूसरे टर्म्स में अगर लिखना चाहें हम तो क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे मोमेंटम और इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स दोनों का ऐसा ही सेम ही होता है। ओके, तो इसका भी और ये दोनों, इसका इम्पल्स का भी हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए, इम्पल्स आ ही गया तो इम्पल्स को आप लिख लेंगे। ठीक है, इम्पल्स को आप लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिंक करके याद करेंगे ना तो याद रहेगा, ऐसे फिर रखने वाला चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं होगा। लिंक करिए, सारे वर्ड्स को लिंक कर लीजिए एक दूसरे से। मैं वैसे लिंक करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में पूरा। चलिए वर्ड का देखते हैं। वर्ड को क्या बोल सकते हैं? जूल। ओके, ये कैपिटल जे से इसको डिनोट किया जाता है। इसको और भी टर्म्स में अगर देखें, दूसरे टर्म्स में, तो इसको क्या बोल सकते हैं? ये न्यूटन मीटर है। देखिए ध्यान से देखिए, जितने भी न्यूटन मीटर है ना, आप इसको अलग कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि याद होने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पावर। पावर को क्या बोलते हैं? ऐसा ही, इसका क्या होता है? वाट। ठीक है, वाट कैपिटल डी, ये डब्ल्यू से डिनोट करते हैं इसको। और टर्म्स में अगर देखें, देखिए सारे टर्म्स याद रखें, क्योंकि एग्जाम में ना एग्जैक्ट हमने जो याद करके रखा है वो नहीं आता, तो इसको कन्वर्ट करके दूसरे टर्म्स में पूछते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरे टर्म में भी देख लेते हैं इसको, वैसे क्या बोलेंगे। तो पावर का दूसरे टर्म्स में हम अगर बोलें तो क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। और भी अगर जानना चाहते हैं आप तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम और लिख सकते हैं, ये क्या, केजी मीटर पर स्क्वायर। ओके, चलिए इसके बाद सबसे सॉरी ये क्या हो गया, इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देखिए, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ हाउस। देखिए ये इसका क्या होता है? किलो वाट आवर। ओके, याद रखिएगा, किलो वाट आवर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद आता है हमारा कपल। देखिए कपल, कपल वैसे हिंदी में इसको ये शायद बल युग में बोलते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। कपल कुछ और मत समझना है। ठीक है, कपल का ऐसा ही क्या होता है? ऐसा ही यूनिट बताइए, तो हम इसको न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, बल युग में शायद होता है, आप एक बार चेक कर जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एनर्जी। एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? जूल। ठीक है, कैपिटल जे मैंने बोला था, याद रखना है। देखिए बार बार रिकॉल करने से ना ये चीज़ें याद हो जाएगी। आप इसको एक दो बार ये पेज बना के आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। मैं इसके लास्ट में बता दूंगा कैसे आपको लर्न करना है, वो एक बार में आप करेंगे तो उससे लर्न हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आ रहा है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखिए इसको क्या बोलते हैं? एस कैप से है ये। ठीक है, कैपिटल एच है और स्मॉल जेड, इसको हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, हर्ट्ज बोलते हैं हिंदी में, तो शायद ऐसे लिखते हैं, हाँ ऐसे लिखते होंगे, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अभी आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इसका ऐसा ही होता है टेस्ला। देखिए एग्जाम में ये बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेस्ला, टेस्ला को अगर हम कन्वर्ट करें तो टेस्ला को क्या लिख सकते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भी पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। आप देख लीजिएगा कौन सा आपके लिए यूजफुल है। टेस्ला भी लिख सकते हैं आप, और वेबर पर मीटर स्क्वायर दोनों हो सकता है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। अब आगे देखते हैं। चलिए एक और चीज़ यहाँ देख लीजिए आगे देखने से पहले, कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखा है ना, अगर मैग्नेटिक आप से फ्लक्स बोल दें, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दें तो क्या होगा? उसका सिर्फ आप वेबर लिख के चले आएंगे। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा ये डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? केजी मीटर क्यूब। ओके, चलिए इसके बाद स्पीड है। स्पीड तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। मैं ये ऐसा सोच रहा हूँ कि आप सब मुझे ये इसका जो एसआई है आप मुझे कमेंट में लिख कर भेज दें। ठीक है, मैं वेलोसिटी का बता देता हूँ। वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए एक्सेलरेशन है, इसको हिंदी में त्वरण भी बोलते हैं। आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना है, ये बहुत ही डिफरेंट, माइनर डिफरेंट है और ये एग्जाम में पूछता है। देखिए उसके बाद हमारा है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? प्रेशर को ऐसे पास्कल बोला जाता है। पास्कल को पी, कैपिटल पी और स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट टर्म में? नेक्स्ट टर्म में क्या लिख सकते हैं? चलिए सोचिए जब तक मैं ये लिख रहा हूँ। इसको और हम लिख सकते हैं क्या? न्यूटन व मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा सरफेस टेंशन। ठीक है, वो आप जो टेंशन लेते हैं वो टेंशन नहीं है। आई होप कि आप समझ रहे हैं ये कौन सा टर्म है, टेंशन। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप एक बार फिजिक्स में देखिएगा अपने प्रीवियस
आपने जो भी पढ़ा होगा, नहीं तो मेरे से पूछिएगा, मैं इसके बारे में भी कुछ बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, सरफेस टेंशन क्या होता है, देखिए इसका न्यूटन मीटर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, न्यूटन और मीटर, ठीक है, अपॉन में ही है, ओके। इसके बाद आता है हमारा कैपेसिटेंस, इसको हिंदी में धारिता भी बोलते हैं, इसको हम फैराडे के से डिनोट करते हैं, और इसको हम क्या लिखते हैं, कूलम पर वोल्ट, ठीक है, ये याद रखना है, याद है। इसके बाद तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस का क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ओम, ये ओम का सिंबल है OHM, ठीक है। चलिए, इस प्रकार हमने ये ऑलमोस्ट ये कर लिया है, ठीक है। तो आपको ये इसमें ये क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, लर्न कैसे करना है, ठीक है। देखिए, आप क्या करेंगे कि मैंने अभी जो जो बताया ना, आप ऐसे 2-3 पेज में ना ऐसे 2-3 लाइन कर लेंगे, ठीक है। आप पहली बार में आप देखेंगे कि कोई सा भी इसमें से उठाएंगे SI, कोई सा भी उठा लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ लिख लीजिए, जैसे पावर ही लिखते हैं, पावर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका SI यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ इस सारे कॉलम में ना, जैसे पावर का लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आप इसका SI लिखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ बाय द वे ये पावर का SI क्या होता है, मैंने पता है ना, जूल पर सेकेंड, और एक और बताया था वाट, ठीक है। अब ये जूल और वाट जिससे रिलेटेड होगा ना, जिस और भी SI यूनिट में होगा, वो आप यहाँ लिखेंगे, और उसका SI यूनिट, या फिर आप SI यहाँ लिखेंगे और उसका क्वांटिटी यहाँ लिख लेंगे, हो गया। ऐसे आप क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा कि एक तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा और आपको लर्न ईजी हो जाएगा। चलिए, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।